राजस्थान के खेतों से आए हैं सौरभ मीर, तो पहले आपको डेब्यू कैप सपोर्ट कर रहे हो। जो है ना आपकी मेरी खोपड़ी में फिट नहीं आई। तेज 50 लगाने वाले खिलाड़ी पैट कमिंस द साइलेंसर। हाँ, लेकिन सबसे तगड़ा कॉन्सर्ट कोल्ड प्ले के बाद में अगर किसी बंदे ने किया था तो वो पैट मत याद दिला भाई। एक खिलाड़ी जिस पर आप किसी की नजर नहीं है लेकिन एंड में जो है गरुड़ा को वही मारेगा। अच्छा। और उस खिलाड़ी का नाम है अभिनव मनोहर सात रंगीनी। भाई आपका इम्पैक्ट प्लेयर मुझे बताइए, कौन है जो गेम चेंज कर सकता है बैटिंग से, मुझे बताइए। देखिए हमारी टीम में बैकअप और इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। बाई चांस अगर हेड को कुछ हो गया तो आपके पास फिर कामेंडू ही बचे। अब कामेंडू क्या करें क्या नहीं करें। हाँ, आप बताओ बेस्ट 11 आपकी क्या है? बेस्ट 11 ये होगी, ओपनर हमारे होंगे हेड और अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 3 वाह, ये पसंद आया कि इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे को आप और पिछले साल भी यही था। कप्तान को डांट ना पड़वा दें। अरे कुछ नहीं होता, वीडियो गेम में आओ अब की बार मुकाबला होगा, हिसाब किताब बराबर हो। जिन्होंने नहीं मारे थे। मैं बोल तो रहा हूँ, आओ अब की बार हिसाब किताब हो। अगली टीम है हमारी सनराइजर्स हैदराबाद, और वहां पर एक डेब्यू होगा और ऑब्वियसली ईशान किशन का डेब्यू है जिस पर बहुत लोगों की नजरें होंगी। तो ऐसे ही हमारे बीच सीधे राजस्थान के खेतों से आए हैं सौरभ मीर, तो पहले आपको डेब्यू कैप। और आप यार, मैं सोचा था आप राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करोगे लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हो। जो है ना आपकी मेरी खोपड़ी में फिट नहीं आई। ऐसे आपके हाथ में शायद ट्रॉफी फिट ना हो, बट राजस्थान की तरफ आ जाओ, अभी भी मौका है। नहीं, राजस्थान जो है वो सेकंड टीम ही रहेगी। अच्छा। क्योंकि ये जो पीछे पोल देख रहे हो ना, वही है जो मेरी जंग वन मैन आर्मी में यूज किया गया। अच्छा। और ईशान किशन जैसे कहते हैं ना कि मास को मत जगाना वरना तूफान उठेगा। तूफान उठेगा मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आई। पहली बात तो एक तो आपकी टीम समझ नहीं आ रही, और सबसे पहली बात जो भैया ने आपका इंट्रोडक्शन दिया राजस्थान के खेतों से, ये कौन सा इंट्रोडक्शन है? राजस्थान में बन कहानी क्या है ये खेतों के पीछे वाली ये कहानी? देखो, मैं जैसे है ना राजस्थान में खेतों में फसल काटते हैं उसको लावनी बोलते हैं। नहीं, इसको लग रहा है कि राजस्थान में खेत नहीं होते। यार खेत क्या नहीं होते, कुएं का पानी होता है जबरदस्त। और खेत कुएं का पानी यार मुझे तो लगता है वहां पर पानी, और मुझे लगता है आपकी टीम भी भाई चाय कम पानी भाई है। ऐसी टीम है, मतलब किस से बचोगे? हेड से बचोगे अभिषेक आ जाएगा, अभिषेक से बचोगे किशन आ जाएगा, किशन से बचोगे तो रेड्डी अन्ना आ जाएंगे, रेड्डी अन्ना से बचोगे तो क्लासन आ जाएगा। नहीं बिल्कुल क्लासन से बचोगे तो ये भाई सबसे तेज अथर्व बेंजामिन डिविलियर्स भी आपकी टीम में है, मुझे लगता है। 50 लगाने वाले खिलाड़ी पैट कमिंस द साइलेंसर। हाँ, सबसे खतरनाक। अरे अभिनव मनोहर को भूल गए, अभिनव मनोहर को भूल गए। अभिनव मनोहर, लेकिन सबसे तगड़ा कॉन्सर्ट कोल्ड प्ले के बाद में अगर किसी बंदे ने किया था तो वो पैट मत याद दिला भाई। 1,25,000 लोगों को साइलेंट कर सकता है। उस पर आप डाउट करो, नीचे से आगे अगर बट एक बात तो बता, आपके कप्तान आ रहे हैं साथ, यहाँ पर आपके साथ खेल कौन रहे? मुझे आप ये तो बताइए ना। क्यों? ट्रेविस हेड है, ट्रेविस हेड आपके अभिषेक हैं। 25 में 60 अभिषेक के गिन लो, 25 में 60 हेड के गिन लो। 14 मैचेस में ये रन बनाएंगे आपके। 14 में से 9 में तो बनाएंगे। आपकी टीम में फिनिशर कौन है? हमारी टीम में फिनिशर अभिनव मनोहर हाँ। सातरंगिनी। नहीं बहुत अच्छे फिनिशर, जिन्होंने शिवमोगा लायंस की टीम को बहुत जबरदस्त बैटिंग करके दिखाई थी। मुझे लगता है आपके एसआरएच की टीम को ही फिनिश कर देंगे। मुझे पता है पूरे अरे वहां तक बैटिंग आएगी। वो पता क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे यार एक मैच में मेरी बैटिंग आ जाए। हर मैच में ऊपर वाले मैच जिता के चले जाते हैं। पिछली बार आप इसलिए जीत गए क्योंकि आपकी केकेआर के पास वो मिचेल स्टार्क थे जिन्होंने शुरू में डंडा उड़ा दिया। इस बार आपके पास वो भी नहीं है। स्पेंसर जॉनसन की स्प्लेंडर अगर खराब ना कर दी ट्रेविस हेड ने तो आप मुझे बता देना। यार तुम हारे भी टीम हो, तुमने भाई तुम्हारे पास एक से एक खिलाड़ी। एक तो मुझे आप कह सकते हैं मारन जी, मतलब काव्य जी ने आप हर बार देखते थे, हमेशा आप कहते थे बॉली में हर बार आप उठा रहे हैं कि हाँ 25 करोड़ के 26 करोड़। इस बार क्यों नहीं उठाए? आपने थर्ड फ्राइडे अपनी टीम में लिए हैं यार। आप सचिन बेबी, मतलब जो दूसरी टीम से रिटायर होकर खिलाड़ी आ गए उन्हें आप अपनी टीम में भर्ती कर रहे हो। देखो वो तो जो होता है ना सरकारी कोटे में आपको 3-4 प्लेयर चाहिए होते हैं, 25 बंदे, क्योंकि हमारे पास पैसे बचे ही नहीं। हमने इतना पैसा खर्च कर दिया क्लासन पे। यार बट क्लासन पर ही आते हैं पहले, ठीक है। मतलब जो आपने बात करी पिछली बारी का जो एक मिसिंग लिंक था, ऐसा लगता था कि अभिषेक हेड नंबर 3 आप पूरे सीजन ढूंढते ही रहे, ठीक है। वहां पर चलो ईशान किशन आ जाएंगे और उनके लिए इंपॉर्टेंट सीजन है। हेनरिक क्लासन, जब उनकी वो प्राइसिंग आई थी कि भाई इस ब्रैकेट में उनको जो है रिटेन किया जा रहा है, और वो वर्ल्ड कप वाला जो हार्दिक पांड्या ने उनको आउट किया है, उसके बाद ऐसा है कि वो आउट ही हो गए हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने देखा उनकी जरूरत थी, और मिलर बेचारे अकेले ही लड़ते रहते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। तो हेनरिक क्लासन क्या आप सिर्फ वो 3-4 छक्के दिखाने के लिए हैं? क्योंकि अब हाई टाइम है कि भाई देखो, ऐसा नहीं क्लासन के पास बहुत आगे की क्रिकेट बची हुई है, बट चैंपियनशिप जितवाएं कहीं पर, क्योंकि वो मैटर करता है। और क्लासन अभी तक फेल रहे हैं उसमें, मतलब मैचेस बनाए बट जिताए नहीं। मरा हुआ मैच बना दिया पर जिताए नहीं।
तो क्लासन का क्या सीन है? और एक चीज जो मुझे मतलब दिखती है कि पैट कमिंस का अभी फिटनेस का क्या है भाई, अगर पैट कमिंस शुरू के कुछ मैचेस में नहीं होते तो आपकी कप्तानी कौन करेगा? और But I पैट think कमिंस Cummins आ जाएंगे। Cummins पहले मैच से available Cummins है। मतलब अवेलेबल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो नहीं, क्योंकि available है तो सोच इंजरी वाली बट वो दिक्कत उनके अभिषेक को साथ दे रही। देंगे, अभिषेक उनकी टीम में मतलब important कि भाई बंदा है। कमिंस है, जिस हाँ, मैं गांव कह रहा हूँ जाना कि नहीं उसका रास्ता अगर कभी टूर्नामेंट में ही कुछ हो, कभी भी हो, तो आपके पास मतलब ऐसा है यार, वो टीम क्या है कि एक तरीके से उनको तरीका पता है कि हमें क्या करना है, कैसे खेलना है। बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी नई है, उस पर आएंगे बाद में, बट पहले क्लासन कि क्या क्लासन जो आपने रिटेन किए हैं वो आपको लग रहा है कि हेड से तो आपको पता है कि इम्पैक्ट मिलता है। देखो क्लासन का ये है कि क्लासन का आपने एक पिक्चर देखी है, आपने ये नहीं देखा कि वो बंदा ऑलमोस्ट मैच बना के भी चला गया। अब वहां पे डेविड मिलर से अपने मुंह से ही बात, ऑलमोस्ट मैच बना दिया। मेरी बात तो भाई डेविड मिलर तो ये से फुल पिछले- टॉस पे छक्का नहीं लगा लास्ट ओवर में, तो इसमें क्लासन की क्या गलती? क्लासन ने तो 30 बॉल में 30 मैच उसमें उनको दिया क्रेडिट कि चलो ठीक है, वो मैच एक तरीके से जितवा कर आउट हो गए थे। ठीक है, वो बोलने की बात होती है कि फिनिश करना था ये, बट वो काम कर गए थे। मैं कह रहा हूँ उसके बाद भी, चाहे उससे पहले भी, मतलब वो चाहे फ्रेंचाइजी सर्किट्स में हमने देखा है, ऐसे T20 से लेकर दुनिया भर में देख लो आप, वो वाला एक होता है ना कि जहाँ पर आप बात करते हो भाई कि बंदा ट्रॉफी जीता है, और जब देखो पोलार्ड की जैसे हम बात करते हैं, क्लासन का आतंक पूरा है कि भाई स्पिनर्स को बहुत मार देंगे, ये है वो है, क्लासन का हुआ। मजा तो आएगा क्लासन। आप बताओ, देखो हार्दिक ने बहुत बड़ी पारियां नहीं खेली, चैंपियंस ट्रॉफी में काम किया, आईपीएल पिछला ठंडा गया, बट इंडिया के लिए भी T20 वर्ल्ड कप, बट हार्दिक को हम उतना वो नहीं करते, क्लासन का हम खौफ। तो क्लासन का इम्पैक्ट और परफॉर्मेंस कब आ रही है इस सीजन? यार मैं जैसे बताने लगता हूँ तो आप बताओ। हाँ, नहीं वो उधर से आया था देखो क्लासन का, देखो ये है, क्लासन को बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्लासन को ये लगता है कि वो भीम है, मतलब किसी गेंद को कहीं से भी छक्का मार सकते हैं। अगर क्लासन ने अपने दिमाग से ये बात निकाल दी तो फिर क्लासन कमाल कर देंगे। क्लासन से दिक्कत क्या, वहां की गेंद है उसको भी सामने मारूंगा, यहाँ की को भी, चलो यहाँ वाली तो चली जाएगी सामने, और कहीं ना कहीं क्लासन वही गलती कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर वो यूं सर पटकता और बजरी में सर मारते हो जाते हैं। उसका मतलब नहीं है। क्लासन आपको सिर्फ यही करना है कि जिस तरीके से आपने रेल बनाई थी इस बार ऐसे T20 लीग में, राशिद खान की आपने रेल बनाई, उसके बाद में जिस तरीके से अक्षर पटेल के खिलाफ बल्लेबाजी की, अरे जितने भी स्पिनर उनको मिलते हैं, स्पिनरों का आपको कत्ल करना है और थोड़ा सा अपने आप को रोक के रखना है कि बहुत ज्यादा आगे पीछे गेंद, क्योंकि 2 ही बल्लेबाज हैं इस आईपीएल में जिनकी बैटिंग का मैं फैन हूं। एक आरसीबी में चले गए पाटीदार क्लासन बोलता हूं मैं उनको, और एक हेनरी क्लासन। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एक खिलाड़ी जिस पर आप किसी की नजर नहीं है, लेकिन एंड में जो है गरुड़ा को वही मारेगा, और उस खिलाड़ी का नाम है अभिनव मनोहर सातरंगिनी। अब्दुल समद की जगह हम इस खिलाड़ी को लेके आए हैं। आप सबको लग रहा होगा नहीं मतलब इस बैटिंग लाइनअप में इतने बड़े बड़े नाम, लेकिन आपका सबसे बड़ा खिलाड़ी अभिनव मनोहर को बड़े टाइम से बैक करता है, और ठीक है, मतलब ये लास्ट के 5 ओवर की अब टेंशन नहीं है, कमिंस और अभिनव मनोहर देख लेंगे, और उसके बाद में थोड़े बहुत छक्के चौके के लिए हमने जो है नीचे, हालांकि बहुत तो नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि 10-10 रन आपको राहुल चाहर और हर्षल पटेल भी दे देंगे। तो लास्ट के 5 ओवर का काम जो ये वो वाले देंगे, और बॉलिंग से क्या करेंगे? हाँ, वो भी तो बताओ। बॉलिंग से 10-100 के आगे बढ़ा लीजिए। 110 बॉलिंग में शमी भाई अपना उनका जो मोजो होता है ना वो वापिस आ रहा है। तो शमी पावर प्ले में आपको 10 में से अगर 5 मैच में आप ये मान के चलो कि पावर प्ले में वो 2 से 3 उड़ाई देंगे। गुजरात को इसी फॉर्मूले से शमी ने जीता है। शमी भाई की दिक्कत ये है कि डेथ बॉलिंग, लेकिन डेथ में उनकी थोड़ी लक आजकल साथ दे रही है, उनको फुल टॉस पे भी विकेट मिल जाता है। आप ये बताइए ना, आपकी टीम में बैकअप्स क्या? आपने इंडिविजुअली तो बता दिए, क्लासन आपकी टीम में है, आपने बता दिया ट्रेविस हेड आपकी टीम है, आपने बता दिया अभिषेक आपकी टीम में है। जो ओवरऑल एक पैकेज की आप बात करते हैं, टॉप 6 टॉप 7, आपका इम्पैक्ट प्लेयर मुझे बताइए कौन है जो गेम चेंज कर सकता है बैटिंग से, मुझे बताइए। देखिए हमारी टीम में बैकअप और इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, बट ही कमजोरी है। नहीं वो अगर आप ये पूछ रहे हो, अगर ये पूछ रहे हैं कि इम्पैक्ट, तो यार इम्पैक्ट वाले तो दुनिया भर के, ट्रेविस हेड है, अभिषेक है, क्लासन है। नहीं मतलब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जो आए, हमारे पास नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बट शायद ऑप्शन में क्या कर रहे थे आप? तो उनकी लाइनअप में उतना ऐसा नहीं है कि मस्त ज्यादा है। पैसा लगा दिया ना इन्हीं लड़कों को रोकने में। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्लासन को 23 खोखे की जगह अगर आप 15-16 में रोक लेते, बात कर लेते उनसे, बट वो नहीं माने ना। नहीं बट वो तो कप्तान की दरिया दिली थी ना। ओवरसीज प्लेयर्स के बहुत ज्यादा यहाँ पर कह रहे हो कि यार मतलब कसीदे पड़ रहे हैं कि क्लासन है आपके पास हेड है। आप देखते हैं जितने भी सक्सेसफुल टीम्स हैं, सीएसके की बात कर लीजिए, मुंबई की बात कर लीजिए, केकेआर की बात कर लीजिए, उनका इंडियन कोर बहुत ज्यादा मजबूत है। ईशान किशन भाई मुझे तो इस वक्त दिल टूटे आशिक जैसे लग रहे हैं, उन्हें भी तो कम बैक करने में थोड़ा समय लग जाएगा। आई होप कि वो अच्छा करें। उनके अलावा आपके पास रेड्डी है, और फिर आपके पास ताइड है, आपके पास बेबी है। अबे अभिषेक है यार, अभिषेक है यार, उससे पहले अभिषेक पता है कौन है। हाँ, लेकिन आपको मतलब क्या पाटा विकेट है, अच्छा विकेट है, रन आईपीएल में कौन सी विकेटें मिलती है? विकेट तो पाटा है ही। आईपीएल में कौन सी विकेट मिल रही है? सीमिंग 3 खिलाड़ियों के बेसिस पर भाई आकाश हैदराबाद के साथ ये है। 5 बंदे तो चलो, अभिनव मनोहर को आप लोग काउंट नहीं कर रहे, आप धीरे धीरे करोगे, पर 5 बंदे तो ऐसे हैं
ईशान किशन के लिए एकदम परफेक्ट विकेट है। ईशान किशन इस विकेट पे दबा के रन मारेंगे। बट वानखेड़े नहीं थे उनके लिए, उनके वानखेड़े में क्या स्ट्राइक वानखेड़े में देखो ईशान पिछले साल किशन क्या के strike ऊपर rate था बहुत ईशान सारी किशन का? टेंशन थी ईशान किशन के सर पे कि प्राइस टैग ये वो, और दूसरा क्या है, ईशान किशन को नई बॉल खेलने में दिक्कत होती है, वो स्विंग होती है। तो यहाँ पर ये है कि ऊपर से हेड और अभिषेक हैं उनके पास, तो हेड और अभिषेक। अब आप इंडियन कोर की बात करो, अभिषेक आपके पास है, आपके पास किशन है, आपके पास रेड्डी है। भाई रेड्डी वो बंदा जो शतक मार गया टेस्ट में, 3 तो हो गए परफेक्ट आपके लिए। अब 3 से ज्यादा उसके बाद अभिनव मनोहर को इस बार आप देखोगे, अभी आपको लग रहा है कि यार ये कोई कच्चा नींबू खिलाड़ी है, अभी देखना वो खिलाड़ी एकदम पक चुका है। वो मार मार के, मैं तो कहता हूँ आरसीबी ने सबसे बड़ी ब्लंडर जो किया है ना इस ऑक्शन में, अभिनव मनोहर को कितनी। बट वही है ना, अभिनव मनोहर जो आप कह रहे हो, अभिनव मनोहर का ये है कि वो चिन्ना स्वामी उनको ज्यादा रास आता, और हैदराबाद का सबको लगता है कि बड़ी अच्छी विकेट है, बहुत रन बनते हैं। बट क्योंकि शहबाज से मेरी जब लास्ट मुलाकात हुई थी तो उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये क्योंकि हम ऊपर से बैटिंग ऐसी करते हैं तो लगता है, वो कह रहे थे कि बाद में विकेट स्लो होता है यहाँ पर और बाद की हिटिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और उन्होंने ये बताया था कि क्लासन को जो है, क्लासन को प्रेफरेबली उनको लगता है कि यार विकेट ऐसा मिले जो थोड़ा सा स्लो हो, तेज विकेट उनको उतना मजा नहीं आता। बाय द वे वो साउथ अफ्रीकन है जिनको तेज विकेट रास आती है, बट वो कहते हैं कि थोड़ा सा स्लोइश मुझे पसंद आता है, वो मेरे गेम को सूट करता है। तो एसआरएच के इस एस्पेक्ट पर मेरी नजर तो इसलिए रहेगी कि क्या होने वाला है। बट जो आपकी टीम की कॉम्पोजिशन, कितना बड़ा झटका एक तो ये लगा कि ब्राइडन कार्स वो एक बैलेंस वाइज सही देते हैं आपको, है ना, उस पोजीशन में जो आप कह रहे हो कि इम्पैक्ट की जरूरत पड़े ना पड़े, वो बैटिंग बॉलिंग दोनों देते। और साथ साथ शहबाज बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर था आपके लिए। शहबाज को मिस कर दिया, और इसी कारण मैं, जैसा कि आपने शुरू में पूछा इम्पैक्ट और बैकअप, तो इम्पैक्ट और बैकअप के नाम पर अगर आप देखें तो बहुत बड़ी मुझे दिक्कत महसूस हुई कि बाई चांस अगर हेड को कुछ हो गया तो आपके पास फिर कामेंडू ही बचे। अब कामेंडू क्या करें क्या नहीं करें, हालांकि कामेंडू की एक खासियत है वो दोनों हाथ से बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन आईपीएल में बहुत पिटाई होती है। इधर से भी और इधर से भी। मेरा ये मानना है कि एक बंदा बैकअप में रखना चाहिए था, भले डकेट को खरीद के रख लेते। आपने 6 या 7 ईशान मलिंगा का लेने का क्या मतलब था, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। नाम पसंद आ गया होगा मलिंगा। मलिंगा जुड़ा हुआ है ना। बॉलिंग भी नहीं है उनकी, श्रीलंका की टीम उनको नहीं खिलाती, तो कहीं ना कहीं एक डकेट अगर बैकअप में होते तो थोड़ा सा मल्डर की आपको वही जो आप कह रहे हो कि मल्डर की जगह कुछ और बेटर जा सकते थे। तो मेरे को तो लग रहा है कि मुल्डर से अच्छा आप किसी वेल्डर, क्योंकि शायद मुल्डर को खिलाएं भी आप मुश्किल है कि मतलब मुल्डर नहीं खेलेंगे। नहीं, मुल्डर उसी केस में खेलेंगे अगर आप जैम्पा को नहीं खिलाओ, क्योंकि 2 लेग स्पिनर के साथ जाओगे। देखो जैम्पा का ये क्योंकि 3 भाई आ गए हैं, पहले 2 भाई थे, हेड और कमिंस, अब जैम्पा भी आ गया। जैम्पा खतरनाक इंस्टा पोस्ट भी डालते हैं जब वो मतलब ट्रॉफी जीतते हैं तो चढ़ाने वाले पोस्ट डालते हैं। देखो जैम्पा का ये है कि कमिंस का एक भरोसा भी है कि कमिंस को अब ये रहेगा कि यार मेरी टीम का एक बंदा है जो कि वर्ल्ड कप में भी था, तो जिसने, और खास करके जैसे कि किसी स्लो विकेट पे खेलने गया, बाय चांस लखनऊ में अगर हमारा मैच, बट जैम्पा हर विकेट पर कर सकते हैं, जैम्पा के लिए हो गया। लेकिन जैम्पा के साथ ये है कि मैं कमिंस को ये बोलूंगा कि आप जो एक्सपेरिमेंट ऑस्ट्रेलिया की टीम में करते हो, कई बार उनको 17वां-18वां ओवर दे देते हो, वो उनको मत दो यार। वो आईपीएल में तो गलती नहीं करेंगे, आईपीएल में वो गलती नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रियों पे जैम्पा का खाल उधेड़ दी, तो ऐसा ना करें। और मैं एक मतलब मैंने एक तैयार किया, हालांकि कोई भी हैदराबाद की बना देगा। हाँ, आप बताओ बेस्ट 11 आपकी क्या है? बेस्ट 11 ये होगी, ओपनर हमारे होंगे हेड और अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 3 वाह यार, ये पसंद आया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बहुत फेमस रहता है ना। उसके बाद में नंबर 3 पे होंगे हमारे पास ईशान किशन, नंबर 4 पे रेड्डी अन्ना नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 5 पे हेनरिक क्लासन, नंबर 6 पे अभिनव मनोहर सादरंगिनी, उसके बाद में आ गए आपके पैट कमिंस, उसके बाद में आप हर्षल पटेल को लाओगे कि मतलब एक आप इम्पैक्ट वाला बंदा कोई ना कोई तो डालना ही पड़ेगा, किसी को तो डालोगे। ये है कि सचिन बेबी, मतलब मुझे उदास लग रहे हैं बताते हुए टीम अपने ना 4 गिनते हैं। यहाँ आपकी थोड़ी सी कमी है कि मतलब उस रोल के लिए ना इवन एक टाइम मतलब को एक बंदा और मिसिंग है, एक मतलब मिसिंग लिंक। बॉलिंग ग्रुप क्या है इनका? बॉलिंग ग्रुप बताइए। बॉलिंग ग्रुप तो मतलब ठीक है, मोहम्मद शमी आ गए, लेकिन उनादकत जो आ गए हैं ना वो मुझे दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि अगर लास्ट ओवर में मुझे लग रहा था कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की स्ट्राइक रेट 180-90 जाएगी। मुझे लग रहा है उनादकत बट क्या है, देखो कमिंस का भी वहां पर आई थिंक वो बड़ी मतलब शहबाज ने जो बात बताई थी, और शहबाज का ये है कि गेम की रीडिंग उनसे जब और बात हुई तो और पता चला कि कितनी ज्यादा और इवॉल्व हो चुकी है। उन्होंने इसीलिए वो कामयाब भी थे वहां पर। पैट कमिंस चाहे थे चाहे जयदेव उनादकट, पिछले सीजन उनकी उतनी पिटाई नहीं हुई। ठीक है, एक नया सीजन देखो, पिट तो कोई भी सकता है, और आईपीएल की गेम आपको पता है बॉलरों के लिए तो ग्रेवयार्ड ही है, वहां पर किसी भी। बट अगर उस विकेट के लिहाज से देखो तो वहां पर वो बॉलर सही चल जाएंगे, और चैलेंज ये रहेगा कि आप डेथ में कैसे क्या कराते हो। अब चॉइसेस ये हैं कि भाई देखो हर्षल के साथ भी मिक्स रहता है, हर्षल को विकेट भी लेते हैं, रन भी जाते हैं। 2 ओवर कमिंस को संभालने पड़ेंगे डेथ लास्ट में, हाँ, क्योंकि कमिंस वो आजकल वो एक लट्टू सी गेंद फेंकता है यहाँ से निकलती है, स्लोअर बाउंसर फेमस हुए थे जिसके, तो वो एक हो गए। शमी भाई से आप 1 ओवर करवाइए डेथ में, और उसके बाद में आप साथ में हर्षल को रखिए। तो मैंने जैसा कि
ऑप्शंस खुले रखिए। अभिनव मनोहर हम 6 तक पहुंचे थे, 7वें पैट कमिंस, 8वें हर्षल, 9वें आपके पास हो गए जैम्पा, उसके बाद में 10वें नंबर पर शमी भाई, और 11वें नंबर पर आप देखते रहिए कि आप किसी मैच में राहुल चाहर को लाएंगे अगर कहीं स्पिन वाली जगह खेलने गए, या फिर अगर आप उनादगत को लाते हैं। उनादगत से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, वो स्लो वाली के सिवा कोई दूसरी गेंद भी पकड़ लो यार। MS धोनी के सामने जब जब आते हो 20 हो 25 हो 30 हो, उनको ये है कि यार स्लोवर के साथ अगर वो एक आधी गेंद और डेवलप कर लेंगे इस बार, क्या पता ले आए, तो मेरे हिसाब से मैं संतुष्ट रहूंगा। ये मेरी 11 इनकी टीम में मुझे स्ट्रेंथ भी एक चीज ये लगी कि जब ये मतलब ट्रैवल करेंगे दूसरी जगह, लेट अस सपोज जैसे आप मतलब लखनऊ खेल रहे हो, एकाना खेल रहे हो, तो वहां पर इनका बॉलिंग ग्रुप बहुत ज्यादा मतलब एक हैवी लगता है। बट एकाना क्या वैसा एकाना होगा? वो WPL में नहीं दिख रहा, वहां 200 रन ऐसे यार मेरे को नहीं, टेंशन है ऋषभ पंत आकाश जो आप कह रहे हो ना गेंदबाजी, मुझे लगता है कि इनकी बल्लेबाजी शॉर्टेड है, फिर भी गेंदबाजी में ये होगा कि ये रन बनाएंगे 250, बट हो सकता है कि खा भी जाए। या मेरे को आप और पिछले साल भी यही था। कप्तान को डांट ना पड़वा दें। अरे कुछ नहीं होता, वीडियो गेम में आओ अब की बार मुकाबला होगा, हिसाब किताब बराबर होगा। इन्होंने ही मारे थे। मैं बोल तो रहा हूँ, आओ अब की बार हिसाब किताब होगा। रवि बिश्नोई तो फेवरेट है उन दोनों के यार, रवि बिश्नोई से लेकर, और वो आपके कौन लेफ्ट हैंडर्स को रवि क्या जो होता है कि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू राइट हैंडर्स। राइट हैंडर्स के अगेंस्ट उनका चल जाता है गूगलीज वगैरह। लेकिन आपके और कौन आएगा भाई इस बार? नवीन उलक, और वो तो है नहीं कौन। अच्छा बाय द वे, मैं चाहता हूँ आप शमार जोसेफ को हैदराबाद में ले। शमार जोसेफ नहीं खेलेंगे। इससे मुझे याद टेंशन मत आया लो। कि जब लखनऊ का हम प्रीव्यू करे तो उस टाइम दीपक पूछ रहे थे मल्डर का, तो मल्डर आपने रखे हैं, आपके पास है मल्डर। खैर ये प्लेऑफ्स की मतलब टीम आपकी थोड़ी सी क्या है कि पिछले सीजन के मुकाबले बैटिंग में ठीक है ईशान किशन की एक एडिशन हो गई है, बट ओवरऑल वो रन ही इतने ज्यादा बना देते हो आपकी बॉलिंग के लिए जाता है। हाँ यार बहुत तगड़े आप। टॉप 4 वाली टीम, टॉप 4 में तो जा रहे हैं, बस नट्टू और भुवी का काम अगर शम्मी और ये कर दें हर्षल। हाँ वो बॉलिंग में आपके ना डेथ वेथ का था, आपकी डेथ बॉलिंग थोड़ा सा इशू है, क्योंकि हर्षल और चाहे हम बात करें कि मोहम्मद शमी, पैट कमिंस ने इंप्रूव करा है तो पैट कमिंस उस जगह पर पहुंचे। डेथ के ऑप्शन थोड़े से आपके पास, और आपको पता है IPL में गेम कैसे चल रही है, तो लेट्स सी मतलब प्लेऑफ के चांसेस पैट कमिंस है तो आपको देने ही पड़ेंगे। साथ में ट्रेविस हेड भी है भाई, तो वो तो आपको देना। आपको क्या लग रहा है पहुंचेंगे टॉप 4 में? तो जाएंगे, टॉप 4 में जाएंगे। आकाश ये आपको बट उससे आगे नहीं। मुझे लग रहा है कि टॉप 4 इनका मिस ना हो जाए, बस इनके लिए की मुझे लगता है कैप्टन मतलब पैट कमिंस वंडर्स। तो खैर आप बताइए, जो एक पॉइंट सौरभ ने भी कहा है, उसका डेब्यू भी हमारे साथ हो चुका है, तो जो उसका पॉइंट है कि भाई एक थोड़ा सा इम्पैक्ट प्लेयर वाली ऑप्शन कोई और बेहतर एक्सप्लोर कर सकते थे, क्योंकि बल्लेबाज हैं बट उस रोल के लिए नहीं है। अब आपका कोलैप्स हो जाए, किसी बैटर को भेज दो, अलग चीज है, बट होता ना कि 6-7 पर चाहिए जो जाकर छक्के मारे सीधे, तो वो टाइप थोड़ा मिसिंग लग रहा है। और बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, और ट्रेविस हेड पैट कमिंस से पूरा इंडिया तो भाई खुंदा खाता है, तो ज्यादातर लोग तो यही चाहेंगे कि ये दोनों और हैदराबाद की टीम फेल हो, बट हैदराबाद के सपोर्टर्स जरूर चाहेंगे कि वो अच्छा करें। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि बेस्ट 11 आपको क्या लग रही है, प्लेऑफ्स के चांसेस आपको क्या लग रहे हैं कि हैदराबाद जा रही है टॉप 4, और पिछले सीजन रनर्स अप थे, क्या इस साल टाइटल उठा सकते हैं, वो जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और कंटेंट पसंद आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया आपने गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लगातार अभी एज ऑफ नाउ हम क्या करेंगे IPL के अलग अलग टीम्स का जो है स्क्वाड प्रीव्यू एनालिसिस वो आपके साथ लेकर आ रहे हैं।